नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जो अभ्यर्थी LT भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज एक और महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, LT भर्ती परीक्षा 8 अगस्त को संभावित है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये परीक्षा 8 अगस्त को कराई जाएगी। इसलिए आपने इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। अभी आपके पास लगभग 15 दिनों का समय शेष है, तो इसी समय में आपने अपनी तैयारी को अंजाम देना है। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा भी आपके सिलेबस में है। अगर आप अपना शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस देखें तो उसमें आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा भी है। इससे पहले भी मैं शिक्षण अभिरुचि पर कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उन वीडियोस को भी देखिए, वो मैंने आपके सिलेबस के अनुसार ही बनाए हैं। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा है, जिससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में अभिप्रेरणा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है और इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस अभिप्रेरणा शीर्षक को हम संक्षेप में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएं तो बस इसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है। लेकिन हमें केवल परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो हम आज इसको संक्षेप में अभिप्रेरणा को देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द मोटिवेशन है, जो कि लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर शब्द से बना है। ठीक है, अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द मोटिवेशन है, जो कि लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो आप इस से समझ सकते हैं कि अभिप्रेरणा शब्द का जो अंग्रेजी समानार्थक शब्द है वह मोटिवेशन है, अर्थात यह मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर शब्द से बना है। ठीक है, जो अभिप्रेरणा है वह अंग्रेजी शब्द जो मोटिवेशन है उसका हिंदी रूपांतरण है, और मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द या मोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए, दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इस प्रकार देखिए, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए अभिप्रेरणा ध्यान आकर्षण या लालच की कला है। ठीक है, इसीलिए अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है, जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। इस शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रेरणा या अभिप्रेरणा को कई तरीके से समझाया गया है कि देखिए, यहाँ पर अभिप्रेरणा को एक आंतरिक शक्ति के रूप में समझाया गया है जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है। देखिए, एक तो इसको एक आंतरिक शक्ति के रूप में समझाया गया है जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा ध्यानाकर्षण या लालच की कला भी इसे कहा गया है, जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। ठीक है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जॉन डीवी का कथन है, तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है,
जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। इसको एक प्रेरक बल के रूप में भी समझा गया है। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेरणा के कॉन्सेप्ट को हमने या मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा समझा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको देखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगला पॉइंट, गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने जारी रखने की प्रक्रिया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी आ सकता है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने जारी रखने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये गुड ने कहा है। ठीक है, अगला है मैकडूगल के अनुसार, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कि किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, यानी अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वुडवर्थ का है। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो ये कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ पर दी हैं। परीक्षा में ये परिभाषा लिख के परिभाषा आ सकती है और पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसने दी है, या इसके अनुसार ये परिभाषाई विकल्प में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये कुछ आप इनको इसमें से 1 2 या 3 4 जो ये दी गई हैं, ये सिंपल हैं, इनको आप याद कर लीजिए कि ये परिभाषा कौन सी परिभाषा किसने दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए हम अभिप्रेरणा को संक्षेप में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अभिप्रेरणा से संबंधित मैंने वन लाइनर कलेक्ट किए हैं, जो कि इन वन लाइनर्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हम संपूर्ण अभिप्रेरणा को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण वन लाइनर। ठीक है, अभिप्रेरणा से संबंधित जो महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं उनको हम देखेंगे, इससे हमारी अभिप्रेरणा कवर हो जाएगी। ठीक है, तो वन लाइनर्स को देखिए। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, ये किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। महत्वपूर्ण। अगला है अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा। अगला बिंदु देखते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अगला है पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि हैं, ये बाह्य प्रेरणा है। देखो बाह्य लिखा है, यहाँ पर यह समझ गया, यह छप गया, ये बाह्य है। ठीक है, इसको आप बाह्य पढ़ सकते हैं, बाह्य प्रेरणा। अब ठीक है, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि हैं बाह्य अभिप्रेरणा। अगला है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? मोटम शब्द से या मोवियर शब्द से हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है एक यंत्र के रूप में माना है। अगला पॉइंट, जन्मजात प्रेरक है भूख। भूख एक जन्मजात प्रेरक है। अगला पॉइंट, जन्मजात प्रेरक नहीं है, यह है मद व्यसन। मद व्यसन जन्म से नहीं लेता मनुष्य। ठीक है, मद व्यसन की उसको आदत पड़ती है। ठीक है, अगला है प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे जो निहित कारक होते हैं वो अभिप्रेरणा है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला बिंदु देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग। अगला पॉइंट, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम कौन सा है? ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम कौन सा है? तो ये जो अभिप्रेरणा चक्र का जो क्रमिक कदम है वो है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य। ठीक है, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य। अगला बिंदु है एक अभिप्रेरित लक्षण यानी मोटिवेटेड टेक्निक मैं यहाँ पर गलत पढ़ रहा हूँ। एक अभिप्रेरित शिक्षण है, लक्षण नहीं। एक अभिप्रेरित शिक्षण यानी मोटिवेटेड टीचिंग का
संकेतक माना जाता है किसको? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। ठीक है, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। अगला बिंदु देखते हैं, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ठीक है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अगला बिंदु देखते हैं, अगला बिंदु है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं, यानी हमेशा वो सफल नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, आप देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, अगला बिंदु, विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित है गहन अध्ययन के द्वारा। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित है गहन अध्ययन द्वारा। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं, अगला बिंदु है, ये पॉइंट पहले भी आ चुका है, जन्मजात अभिप्रेरक है निद्रा। ठीक है, जो जन्मजात जो अभिप्रेरक है वह निद्रा है। ठीक है, अगला बिंदु है, जब वहाँ पर भूख भी दिया गया था, जन्मजात अभिप्रेरक निद्रा है। अगला बिंदु देखते हैं, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसने कहा है? मैकडूगल ने। ठीक है, अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन कहा है मैकडूगल ने। अगला बिंदु, कक्षा में शिक्षक के तौर पर निर्धारित कर, शामपट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण द्वारा एवं छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा आप छात्रों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं? कक्षा में शिक्षक के तौर पर निर्धारित कर, शिक्षक के तौर पर निर्धारित कर, शामपट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण द्वारा एवं छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा आप छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, अगला बिंदु है, सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है पुरस्कार की। ठीक है, जो विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाता है उसे पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही अभिप्रेरित रहता है। अगला बिंदु, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई शिक्षक यदि को लगता है, किसी शिक्षक को उसका कोई विद्यार्थी जो विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कुछ और वन लाइनर्स हैं, उनको देखते हैं हम। अगला है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सीखने को अभिप्रेरित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा, निंदा और प्रतियोगिता। अगला बिंदु, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धियों से है जो अधिगम का है बोध से। ठीक है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला बिंदु है, उत्सुकता परीक्षण घटक है अभिप्रेरणा का। ठीक है, उत्सुकता अभिप्रेरणा का परीक्षण घटक है। ठीक है, अगला बिंदु, अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। अगला बिंदु, अर्जित प्रेरक का उदाहरण है रुचि। अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है? रुचि। अगला बिंदु, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है आवश्यकता शब्द का। ठीक है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है आवश्यकता शब्द का। अगला बिंदु, एक अभिप्रेरित बालक प्रदर्शित नहीं करता है समूह से अलगाव का गुण। एक अभिप्रेरित बालक प्रदर्शित नहीं करता है समूह से अलगाव का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। आगे चलते हैं। हाँ,
तो ये थे कुछ वन लाइनर्स। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अभिप्रेरणा पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी अर्थ है? ये हमने पढ़ा, ये मोटिवेशन का हिंदी अर्थ है। अगला बिंदु, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है मोटम धातु से हुई है या मोवियर से हुई है। अगला प्रश्न, कौन प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है? अर्जित प्रेरक, ठीक है। कौन से प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है? वह अर्जित प्रेरक है। अगला प्रश्न, व्यक्ति जन्म के साथ कौन सा प्रेरक लेकर आता है? सामाजिक प्रेरक, ठीक है। व्यक्ति जन्म के साथ सामाजिक प्रेरक लेकर आता है। अगला प्रश्न, बाह्य प्रेरक कौन से हैं? दंड एवं आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, सम्मान, ठीक है। जो बाह्य प्रेरक हैं वो कौन कौन से हैं? बाह्य प्रेरक आप देख सकते हैं इसमें, जो बाह्य प्रेरक हैं वो हैं दंड एवं आरोप, पुरस्कार, प्रशंसा एवं सम्मान, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं, ये उत्सुकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या आता है? अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, यानी जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। अगला पॉइंट है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है सकारात्मक प्रेरणा, ठीक है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है सकारात्मक प्रेरणा। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है, स्वधारण प्रेरक क्या है? स्वधारण प्रेरक क्या है? चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा, ठीक है। तो स्वधारण प्रेरक क्या है? चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है? उत्तर है इसका आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, ठीक है। तो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं? तो अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब है अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, अभिप्रेरणा का जो लेविन का सिद्धांत है किस पर आधारित है? उत्तर है इसका अधिगम के संयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर तथा निर्णय पर आधारित है। ठीक है, काफ़ी कुछ है इसमें। अधिगम के संयोगों, गतिशीलता, प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर तथा निर्णय पर आधारित है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये मैकडूगल है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल हैं। अगला बिंदु, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो वो है ऐच्छिक सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है वह ऐच्छिक सिद्धांत है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला बिंदु है प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। उत्तर है चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक। ठीक है, प्रेरणा का जो मुख्य स्रोत है चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक। अगला प्रश्न, प्रेरणा का मुख्य स्थान है सीखने में, लक्ष्य प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में। ठीक है, प्रेरणा का मुख्य स्थान है सीखने में, लक्ष्य प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में। आगे चलते हैं। प्रेरणा किस प्रकार की होती है? उत्तर है सकारात्मक व नकारात्मक। सकारात्मक व नकारात्मक प्रकार की प्रेरणा होती है। अगला पॉइंट, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं जन्म से। अभिप्रेरक जन्म से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने अभिप्रेरणा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस की हैं। हमने इसमें अभिप्रेरणा की परिभाषा को देखा, अभिप्रेरणा क्या है ये समझा, उनकी कुछ परिभाषाओं को देखा और
अभिप्रेरणा पर आधारित मैंने वन लाइनर्स, इस वीडियो में हमने वन लाइनर्स देखे और कुछ हमने प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काम आएगा और इससे आपको अभिप्रेरणा जो शीर्षक है उसके बारे में जानकारी होगी और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और इससे लाभ प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग एलटी भर्ती परीक्षा की या टीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काम आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने अभिप्रेरणा को संक्षिप्त रूप में आपके सामने डिटेक्ट किया है ताकि क्योंकि अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काम आएगा। ठीक है, और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। साथ ही आप जो बेल आइकन होती है सब्सक्राइबर बटन के पास जो बेल आइकन होती है उसको भी आप दबाइए, जिससे आपको मेरे जो वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो प्रॉपरली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप जितने भी एलटी भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि आपका पेपर 8 अगस्त को संभावित है। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो आपका पेपर 8 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके पेपर के लिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। शिक्षण अभिरुचि पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपना विषय तो संभाल ही रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि से आपकी मेरिट बनेगी जितने आप अच्छे उसमें मार्क्स लाएंगे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।